हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम कब है 20 को और आज कितनी तारीख है हमारी 17। ठीक है, तो आई होप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। सारे कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे, ट्रिक्स सब देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे क्लर्क लेवल, पीओ लेवल, हर टाइप के क्वेश्चन, सारे के सारे टाइप हमारे क्या कवर होंगे इस एक वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर के बारे में समझते हैं हम। देखो, जैसे हमारे पास मान लो मिल्क है और वाटर है। ठीक है, मिल्क हमारे पास कितना है 60 लीटर और वाटर कितना है हमारे पास 40 लीटर। ठीक है, और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर। ठीक है, तो कितना हो गया 100 लीटर। ठीक है, मिल्क हमारे पास 60 है, वाटर हमारे पास 40, टोटल हमारे पास कितना हो गया 100 लीटर और वो क्या कहलाएगा हमारा मिक्सचर। अच्छा, अगर हमारे पास मिल्क और वाटर गिवन है, जैसे 60 लीटर्स में और 24 लीटर, तो क्या हम इसका रेशो लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 1 जा 6 तो 0 आ गया, 6 4 जा 24। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, रेशो लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें दिया है 20:180, तो क्या हम रेशो लिख सकते हैं। 20 लीटर और 180 लीटर दिया है, तो 21 जा 29 जा 1:9 क्या हो गया हमारे मिल्क और वाटर के रेशो। अच्छा, एक और देखते हैं। जैसे हमें गिवन है 50 लीटर 24 लीटर। ठीक है, मिल्क और वाटर। एक काम करते हैं 45 ले लेते हैं, यहाँ पे हमें काटने के लिए अच्छा होगा यहाँ पे। ओके, 45 लीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 20 लीटर वाटर एडेड। ठीक है, तब हमारे रेशो क्या होंगे, देखो 50 लीटर 45 में कितना 20 और ऐड हो रहा है, कितना हो गया हमारा 65 लीटर। अब पूछ रहे रेशो। ठीक है, 5 1 जा 5 0 आ गया और यहाँ पे 13 13 5 जा 65। तो ये हमारे क्या हो गए रेशोस मिल्क और वाटर के। ठीक है, इतना हमने सीख लिया कि रेशोस कैसे लिखते हैं। मिल्क और वाटर को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर, उनको ऐड करके। अब जैसे मान लो ए है, बी और सी, हमें दिया है 20 लीटर और 25 लीटर, 10 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी, मिक्सचर कितना होगा, ये क्या करेंगे हम तीनों को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से कितना 55। ठीक है, 55 लीटर मिक्सचर। ये तीन क्वांटिटी है ए बी सी, ऐड करेंगे हमें क्या मिला 55 लीटर। क्या वैल्यू आई हमारे पास, ये मिक्सचर की वैल्यू, हमें क्या मिल गया मिक्सचर। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर है, रेशो दिया हमें 12:5 और मिल्क और वाटर रेशो रेशो गिवन है और मिक्सचर की वैल्यू क्या है टोटल 85 लीटर।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशो में रेशो में मिक्सचर कितना है 12 + 5 17 और एक्चुअल में मिक्सचर कितना है 85 लीटर। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 5 और जब 1 रेशो की वैल्यू आ गई तो हम मिल्क और वाटर को तो निकाल सकते हैं। तो ये 5 से कहा मिल्क को मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60 लीटर और 5 5 जा कितना 5 5 जा एक सेकेंड कितना हो गया 5 5 जा 25 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए एक्चुअल वैल्यूज लीटर्स में कि मिल्क कितना लीटर है और वाटर कितना लीटर है। ये तो रेशोस थे और ये हमारे पास क्या आ गई क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, हम एक और देखते हैं जैसे हाँ, जैसे मिल्क और वाटर है। ठीक है, इसका रेशो गिवन है हमें 2:5। ठीक है, 2:5 गिवन है। अब बोल रहा है मिल्क इज 12 लीटर, मिल्क क्या है 12 लीटर है। देन फाइंड व्हाट फाइंड मिक्सचर। मिक्सचर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मिक्सचर फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है मिल्क इज 12 लीटर और रेशोज में कितना है हमारा मिल्क रेशो में 2 रेशो है और एक्चुअल में कितना है 12 लीटर। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 6। 1 रेशो की वैल्यू 6 होगी। तो इस 6 को हम मिल्क और वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे 12 लीटर और यहाँ पे कितना करेंगे 6 5 जा 30 लीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 12 और 30 को हमें क्या मिलेगा 42 और 42 क्या है हमारा मिक्सचर। ठीक है, ये हमने सीखा पीछे जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या आया हमारा 42 लीटर। अब आगे चलते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है अल्कोहल और वाटर। ठीक है, अल्कोहल के रेशो हमें दिए हैं 7:4। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है वाटर इज 16 लीटर। देन फाइंड व्हाट देन फाइंड अल्कोहल। ठीक है, इस बार मिक्सचर नहीं अल्कोहल पूछ रहा है। तो रेशो में वाटर की वैल्यू कितनी है 4 रेशो और एक्चुअल में कितनी है 16। ठीक है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 4 और 1 रेशो की वैल्यू अगर 4 होगी तो अल्कोहल की फाइंड कर सकते हैं हम। तो अल्कोहल कितना है 7 रेशो में तो 7 × 4 करेंगे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा अल्कोहल 28 लीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये हमने बेसिक चीजें ये बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तभी हम इनको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ताकि हमें जब हम क्वेश्चन करें तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको हम क्या करें रेक्टिफाई कर पाए कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और किस चीज की वैल्यू गिवन है वाटर की मिल्क की मिक्सचर की। ठीक है, अब आगे आ जाओ आगे देखते हैं जैसे हमारे पास गिवन है मिल्क एंड वाटर उसका रेशो 10:7। ठीक है, अब हो रहा है डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर। डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 15 लीटर। ठीक है, फाइंड मिल्क एंड वाटर। अब देखो अब हो रहा है डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर। अब डिफरेंस पूछ रहा है ना ये वैल्यू हमारी मिल्क की है ना ये हमारी वाटर की है किसकी है ये डिफरेंस की। तो इन दोनों के रेशो में डिफरेंस कितना है 3 रेशो का और एक्चुअल में कितना है 15 का। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 5। कितना आ गया 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई तो हम मिल्क और वाटर निकाल सकते हैं। मिल्क कितना आ गया 5 10 जा 50 और 5 7 जा 35। ठीक है, और मिक्सचर कितना आ गया 50 और 35 को जब हम ऐड करेंगे ये 50 लीटर है
और ये 35 लीटर है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिल्क एंड वाटर। रेशो गिवन है 2:3। ठीक है, अब क्या है, अगर इसमें 10 लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारे रेशोस क्या हो जा रहे हैं, 2:5। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इनिशियल मिल्क, शुरुआत में मिल्क कितना था, शुरुआत में वाटर कितना था, और फाइनल मिल्क कितना है। एक सेकेंड गाइस, ओके, फाइनल मिल्क कितना है और फाइनल वाटर कितना है। ठीक है, देखो वाटर ऐड हुआ, जब भी देखो हमारे पास देखो रेशियो गिवन है 2:3। 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है, 2:5। अब वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारी क्या, मिल्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जब भी वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मिल्क ऐड करते तो हमारी वाटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, पर यहाँ तो वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क की वैल्यू सेम रहेगी हमारी। अब यहाँ पे देखो वैसे तो यहाँ पे सेम ही गिवन है, अगर सेम नहीं होती तो हम इसको सेम करते मिल्क की वैल्यू को। अब रेशो में देखो कितना बढ़ रहा है, 2 रेशो, रेशो में 2 रेशो बढ़ रहा है और एक्चुअल में हम कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, 10। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब जब 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई तो इनिशियल मिल्क निकाल सकते हैं। ये कौन सी इनिशियल क्वांटिटी, ये फाइनल है। इनिशियल कितना आएगा, इनिशियल मिल्क 10 और वाटर कितना आ जाएगा 15, 10 लीटर 15 लीटर। अब फाइनल 5 2 10 लीटर और 5 5 25 लीटर। ठीक है, समझ आया इनिशियल मिल्क कैसे निकाला, फाइनल मिल्क कैसे निकाला। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हमें स्टेटमेंट गिवन रहेंगी बीच में, तो अब उनको देखते हैं हम। जैसे लिखा है इफ मिल्क इज 20% ऑफ मिक्सचर, if milk is 20% of mixture, find ratio between milk and water। ठीक है, अब देखो, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, ये हमको मालूम है कि 1/5 हमारी क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, इफ मिल्क इज 20% ऑफ मिक्सचर, कंपैरिजन किससे हो रहा है, मिक्सचर से। और जब भी कंपैरिजन जिस चीज से होता है वो नीचे होती है हमारी, यानी ये 5 जो है क्या है, मिक्सचर, और किसके साथ हो रहा है, मिल्क के साथ, तो ऊपर क्या है, ये मिल्क। ठीक है, अब यहां से हमें मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया। अब देखो मिल्क हमारा 1 है और मिक्सचर क्या है हमारा, मिक्सचर को ऐसे रखते हैं ना ऊपर, है ना। मिक्सचर हमारा 5 है, अगर मिल्क 1 है मिक्सचर 5 है तो वाटर कितना हुआ हमारा 4। ये देखो मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ मिल्क इज 12.5% ऑफ मिक्सचर। ठीक है, और मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब 12.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। अब देखो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम नहीं है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्किप कर दोगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू मालूम मालूम नहीं होगी तो ऑब्वियस है स्किप कर दोगे आप। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखना है तो एक वन शॉट वीडियो करवा रखा है चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन जितने भी हैं, जितने भी हमारे बनते हैं, वो हमने क्या करा है वहां पे, वो हमने क्या करा है, सीखा है वहां पे। ठीक है, कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और क्या क्या हमारी वैल्यूज रहती हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज, वहां पे मिक्स फ्रैक्शन सब देखा है हमने, तो वहां जाके आप
क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इफ मिल्क इज 12.5% ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर क्या है हमारा 8। ठीक है, अब कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मिल्क के साथ, तो ऊपर क्या है हमारा मिल्क। अब देखो यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया, मिक्सचर क्या है हमारा 8, मिल्क क्या है हमारा 1, तो मिक्स वाटर क्या होगा हमारा 7। ठीक है, अब आगे आ जाओ, एक और देख लेते हैं। इफ मिल्क इज 14:2/7% ऑफ वाटर, फाइंड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ, तो नीचे कौन सी वैल्यू है हमारी, वाटर की। ठीक है, किसके साथ हो रहा है, और मिल्क, तो ऊपर क्या है हमारा मिल्क। अब मिल्क और वाटर का रेशियो अगर हमें मिल गया 1:7, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा 8। ठीक है, एक और कंसेप्ट देखते हैं, जैसे मान लो मिल्क इज, ऐसे लिखा हो कहीं क्वेश्चन में, मिल्क इज 3 टाइम्स ऑफ वाटर, 3 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या रेशियो होगा हमारा, मिल्क इज 3 टाइम्स ऑफ वाटर, मिल्क इज 3 टाइम्स कितना है पानी का, पानी का क्या है 3 गुना, तो पानी 1 है और मिल्क क्या हमारा 3। एक और देख लेते हैं, मिल्क इज 5 टाइम्स मोर देन वाटर। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो कैसे निकालेंगे, अब लिखा है मिल्क इज 5 टाइम मोर देन वाटर, तो मिल्क तो वाटर तो हमारा क्या हो गया 1, अब 5 टाइम मोर यानी 5+1, 5 टाइम्स नहीं बोला है, 5 टाइम मोर बोला है, और जब मोर बोलते हैं तो प्लस करते हैं, 5+1 6। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा। देखो हमने बेसिक बेसिक टर्म जितनी थी, जैसे जैसे हमें हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने सीख लिया। अब एग्जांपल देखते हैं, एक थोड़ा एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा, ये कोई, मान लो ये कोई एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है, पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे कर लेते हैं, दो, एक बर्तन ये है और इसमें मिक्सचर गिवन है हमें, इसमें जो है हमारा क्या, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, क्या गिवन है, रेशोस गिवन है 2:3। ठीक है, अब इसमें से जो है हमारा क्या है 50 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। ठीक है, 50 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो हमारे रेशियोज क्या बचे 2:3। अच्छा, एक बात समझो यहां से, जब भी हम मिक्सचर निकालते हैं, जब भी हमने मिक्सचर निकाला ये 50 लीटर, ठीक है, तो रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है। जब भी हम क्या करते हैं मिक्सचर निकालते हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। अब ऐसा क्यों, अच्छा एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो हमारे पास कोई बड़ा बर्तन है, उसमें क्या शरबत बना के रखा है। ठीक है, अब किसी छबीले पे आप गए, सुबह 10 बजे चले गए, सबसे पहले आपने जाके वहां पे एक गिलास शरबत लिया और पिया। ठीक है, और जब आपने फर्स्ट टाइम पिया तब आपने देखा कि ये इसमें चीनी, जब आपने उसको पिया तो आपको क्या लगा, वो मीठा मतलब मीठा मीठा तो होगा, एक शरबत है। ठीक है, वो आपने पिया, फिर आप शाम में गए 5 बजे, जब खत्म होने वाला था, तब बचा था आधे से भी कम शरबत उस बर्तन में, आपने वो ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, जितना मीठा आपको सुबह लगा था, जितना मीठा आपने सुबह पिया, क्या उतना ही मीठा वो शाम में होगा, मतलब लास्ट जब गिलास बचेगा उस शरबत का तो वो भी उतना ही मीठा होगा। हमने कोई
ऐड नहीं करा, कुछ नहीं करा, जितना वो सुबह मीठा था, जितना पहला गिलास जब पिया तब मीठा लगा, उतना ही मीठा लगेगा जब हम लास्ट गिलास पिएंगे शरबत का। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हमने मिक्सचर निकाला, अब देखो 100 लीटर का वो बनाया है, जो 100 लीटर का बर्तन है शरबत बनाया, उसमें से 50 लीटर निकाल लिया, दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो रेशो में थोड़ी चेंज आएगा। हमारी चीनी बर्फ जितना ठंडा है वो तो सेम रहेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप मिक्सचर बाहर निकालोगे तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 50 लीटर निकाल लिया तब भी हमारे रेशोज यही रहे, और क्या किया, यहाँ पे हमने 12 लीटर जो है वाटर ऐड कर दी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो पानी ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, हमारे रेशो 2:5। अब रेशो में चेंज आ गया क्योंकि पानी डाल दिए तो मीठा तो कम हो ही जाएगा। अगर हम दूसरे बर्तन में पानी डाल देंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जो मिठास है वो तो कम हो जाएगी। अब देखो, अब क्या है, 12 लीटर पानी ऐड करा। अब पानी ऐड करा तो मिल्क की क्वांटिटी में, मिल्क के रेशियोज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मिल्क तो वैसे ही सेम है। देखो रेशो में कितना बढ़ा, 2 रेशो, ठीक है, और कितना ऐड करा, 12, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब ये जो हमारे रेशो रेशो आया 6, ये रेशो हम सिर्फ इस ही पार्ट में यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, अगर हमने यहां से इस इस वाले पार्ट का मिक्सचर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 3+2, रिमेनिंग मिक्सचर कितना बचा, अच्छा ये रिमेनिंग मिक्सचर ही बचेगा ना। अब यहां से देखो 50 लीटर निकालना है, ठीक है, तो रिमेनिंग मिक्सचर यहां पे कितना बचा, कितना है हमारा 3+2, रेशो में 5 6 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा 30 लीटर। तो यहां पे कितना है हमारा 30 लीटर, 30 लीटर मिक्सचर है। अब यहां पे मुझे बताओ कि आप फाइनल मिल्क, वाटर और मिक्सचर बता सकते हो। हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू आ चुकी है। तो क्या करेंगे, देखो ये हमारे क्या है फाइनल, 2:5 जो हमारी क्या है फाइनल मिल्क, फाइनल वाटर। तो फाइनल मिल्क क्या है हमारा, 6 2 12 लीटर, और 6 5 30 लीटर। तो हमारा फाइनल मिक्सचर कितना हो गया अब, 42 लीटर। यानी 2+5 7 करोगे ना, फाइनल मिक्सचर अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो 2+5 7 रेशो इंटू 6 42 लीटर, ये तो आ गया फाइनल। ठीक है, अब यहां से देखिए ये ओल्ड मिल्क, ओल्ड वाटर, ओल्ड मिक्सचर निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे 30 लीटर आ गया है, और यहाँ पे कितना है 50। अगर इस मिक्सचर में से हमने 50 लीटर निकाल लिया, 30 बचा, तो शुरुआत में कितना होगा, देखो 50 था, 50 लीटर निकाला, बचा कितना 30, तो शुरुआत में कितना होगा वो 80 लीटर। तो 80 लीटर यहाँ पे क्या इस मिक्सचर की वैल्यू, और रेशो में कितना है मिक्सचर 5 रेशो, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी है 80 लीटर, 1 रेशो की वैल्यू 16। जब 16 हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई तो मिल्क निकाल सकते हैं 32 लीटर, और यहाँ पे 48 लीटर, और जब मिक्सचर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर आ जाएगा 80 लीटर। आई होप कि ये समझ आया होगा एग्जाम्पल आपको। ठीक है, 50 लीटर निकला, 30 बचा, तो शुरुआत में कितना होगा 80। तो हमने स्टार्टिंग जो हमारा ओल्ड मिक्सचर था, इनिशियल मिक्सचर, वो तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, मेन फोकस किस पे है, यहाँ पे देखो कितना निकला, कितना ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, बस वो देखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और प्यारा सा केस है हमारे पास, इस केस को भी समझ लेते हैं साथ साथ में। वैसे क्वेश्चन के साथ समझना था लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, ये केस है हमारा रिप्लेसमेंट केस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक बर्तन है हमारा, इसमें 90 लीटर क्या है प्योर मिल्क,
90 लीटर प्योर मिल्क है हमारे पास, ठीक है। इसमें से 10 लीटर निकाल लिया, अब बचा कितना, 80 लीटर। अब 80 लीटर क्या है, ये भी हमारा क्या है, प्योर मिल्क। 80 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें क्या है 10 लीटर, इसमें क्या है 10 लीटर क्या करा हमने, 10 लीटर ऐड कर दिया वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो कितना बन गया, मिल्क क्या था हमारा 80 लीटर और वाटर कितना ऐड करा है 10 लीटर, तो रेशो क्या बन गई 8:1। 80 था ना प्योर मिल्क हमारे पास, ठीक है। अब क्या था हमारे पास शुरुआत में 90 लीटर का मिक्सचर और रेशो कितने थे 8:1, ठीक है 8:1। अब मान लो इसमें से क्या है 18 लीटर निकाल लेते हैं, 18 लीटर निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचा 72, क्योंकि ये 90 लीटर क्या अब प्योर मिल्क नहीं रहा, अब ये मिक्सचर बन चुका है क्योंकि वाटर ऐड हो गया है ना इसमें, ठीक है। 80 + 10 90 लीटर, ठीक है। अब 72 लीटर हमारे 18 लीटर निकाली, 72 लीटर बचा, 8:1 में 9 रेशो की वैल्यू 72, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई 8। तो यहां से हम मिल्क और वाटर निकाल सकते हैं 64 लीटर और 8 लीटर। ये हमारा क्या गया मिल्क और ये आ गया वाटर, ठीक है। थोड़ा सा और समझे अगर, जैसे मान लो ये हमारा क्या है 60 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है। इसमें से हमने 10 लीटर निकाला, प्योर मिल्क से 10 लीटर निकाला तो हमारे पास क्या बचा 50 लीटर प्योर मिल्क, 50 लीटर प्योर मिल्क बचा, इसमें 10 लीटर हमने क्या डाल दिया वाटर, 10 लीटर वाटर डाला, ठीक है। तो हमारे पास रेशो क्या बने, मिल्क और वाटर के रेशो बने 5:1, 5:1 बने। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि 10 लीटर निकल रहा है और 10 लीटर क्या है वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब मिल्क और वाटर यही था हमारे पास, ठीक है, रेश कितने 5:1, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या था 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर यही रेशो आए थे। अब देखो रेशो में कितना है 6 रेशो, ठीक है। और हमारे पास ये आगे रेशो में 6 रेशो और एक्चुअल में मिक्सचर कितना है 50 लीटर, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या है 50/6, यही वैल्यू है, ठीक है। तो मिल्क निकालना हो तो क्या करेंगे 50/6 × 5, ठीक है। जब भी हमने कोई वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम जैसे हमारे पास रेशो आ गया ना 50/6 तो हम क्या करते हैं जो वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब वाटर की निकालनी है तो 50/6 × 1 + 10 क्यों करा, क्योंकि हमारा क्या है 10 लीटर वाटर भी ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल्क मिल जाएगा और यहाँ से हमें वाटर मिल जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे, हम इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे अगर समझ नहीं आया तो जब क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे रिप्लेस हो रहा है, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। वैसे यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि प्योर मिल्क निकला, फिर उसमें वाटर ऐड करा तो वो क्या बन गया मिक्सचर बन गया, फिर वो मिक्सचर की वैल्यू बन गई, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ए कैनिस्टर होल्ड्स 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर है। ए कैनिस्टर होल्ड्स इन द रेशो, मिल्क एंड वाटर का रेशो दिए 3:1, ठीक है। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, ठीक है, 15 लीटर क्या है मिल्क ऐड हुआ है, 15 लीटर मिल्क ऐड हुआ है और मिक्सचर की वैल्यू क्या है 36 लीटर। तो रेशो में मिक्सचर कितना है 4 रेशो और एक्चुअल में कितना है 36, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। तो मिल्क आ जाएगा कितना 27 लीटर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 लीटर, ठीक है। अब 15 लीटर मिल्क भी ऐड हो रहा है तो 15 ऐड कर देंगे, 15 लीटर ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा 42:9। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं, 14 3 3
3 3 9, तो हमारे पास रेशियो के आगे 14:3। हमें यही पूछा था, द न्यू रेशियो ऑफ मिक्सचर इज 14:3। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ ये कि हाँ थोड़ा समझ आ जाए कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कैसे फ्रेम होते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हम लेवल अप करते चलेंगे, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया, बेसिक एग्जांपल भी देख लिए पीछे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे लेवल के। 90 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जूस, यहाँ पे जूस है और ये वाटर है। क्या रेशियो दिया है, 5:4। 90 लीटर ऑफ मिक्सचर दिया है, 90 लीटर ऑफ मिक्सचर है, 90 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, रेशियो में कितना है, 5 और 5 + 4 9 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हमारे पास जूस कितना आ गया, 10 5 50 लीटर, और यहाँ पे कितना आ गया, 40 लीटर। ठीक है, जूस और वाटर आ गया। अब लिखा है इफ 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। अब यहां से क्या बोल रहा है कि 36 लीटर जो है मिक्सचर टेकन आउट, 36 जब 90 में से चला गया तो बचा कितना, 54। अब 54 बचा कितना, जूस और वाटर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मिक्सचर में से अगर जब भी हम, जैसे ये मिक्सचर है 90, इसमें से 36 लीटर निकाल लिया तो हमारे रेशियोज क्या चेंज होंगे, नहीं होंगे, 5:4 ही रहेंगे। ठीक है, 5:4। तो यहाँ पे क्या है, 9 रेशियो की वैल्यू क्या है, 54। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 6 5 जा 30 लीटर, और यहाँ पे कितना है, 6 4 जा 24 लीटर। 24 लीटर। आगे क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर एंड सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी यानी 36 निकाला तो 36 यहाँ पे क्या करा, वाटर ऐड करा। 36 जब वाटर ऐड करा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 36 लीटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 रेशियो, यहाँ पे कितना आ गया, 60। ठीक है, अब क्या पूछा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। देखो ये होता है हमारा इनिशियल, और ये क्या है, हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर। तो पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 40, और फाइनल क्वांटिटी या रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 60। तो करेंगे 22 जा 23 जा, तो हमारे रेशियोज के आगे, रेशियो पूछे थे ना, रेशियो आगे 2:3। ठीक है, कुछ था इस क्वेश्चन में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये कि आपका जब कंसेप्ट फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो ये जो हमारे क्वेश्चन जो है वो एकदम से सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ पढ़ने भर की देरी है। ये अर्थमेटिक क्या है, लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने लैंग्वेज को क्या करा, अच्छे से पढ़ लिया, क्रैक कर लिया लैंग्वेज को, तो क्या है, क्वेश्चन ना जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ मिक्सचर ऑफ 54 लीटर। ठीक है, वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है, वाटर का रेशियो क्या है, 4:5, और मिक्सचर का क्या है, 54 लीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं वाटर और मिल्क कितना है, 5 और 4 कितना हमारा, 9, 9 रेशियो 54। एक सेकंड गाइस, रेशियो में कितना है, 9 रेशियो, और एक्चुअल में 54, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 लीटर, और 6 5 जा 30 लीटर। ठीक है, 24 लीटर आ गया और 30 लीटर आ गया। अब क्या बोल रहा है, इफ 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यहाँ पे 6 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, 12 लीटर भी ऐड। ठीक है, देन फाइंड द रेशो, रेशो पूछे तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 लीटर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42 लीटर। अब आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 से सॉल्व करो, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 14 जा, आगे भी हो सकता है 2 5 जा, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 7 जा। तो रेशियोज क्या आ गया हमारे पास, 5:7। पर ये आए वाटर टू मिल्क, हमें क्या पूछा है, मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर पूछा है, तो क्या हो जाएंगे, 7:5। ये ध्यान रखना है कि हमें मिल्क टू वाटर दिया है या वाटर टू मिल्क दिया है। मेन चीज यही है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है
देयर इज सम लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, हमारे पास दिया है मिल्क और वाटर 4:3 में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, 49 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब यहाँ से क्या है, 49 जो है क्या करा, निकाल लिया। अच्छा, अब ये निकाल लिए तो क्या हमारे रेशो में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं, रेशो तो हमारे ये रहेंगे 4:3। एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर यानी देखो 49 लीटर निकाला और रिप्लेस करा कि सेम अमाउंट, सेम अमाउंट यानी 49 लीटर ऑफ वाटर क्या करा, ऐड कर, सेम अमाउंट लिखा है ना, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 2:5। अब देखो वाटर ऐड हो रहा है, अब वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, तो मिल्क हमारा क्या सेम रहेगा। मिल्क को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे नए रेशियो क्या बनेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4:3 और नीचे कहेंगे 4:2 ठीक है। अब देखो वाटर रेशियो में कितना चेंज आया, 7 रेशियो का, और ऐड कितना करा था हमने, 49 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 7। 1 रेशियो की वैल्यू 7 आ गई। अब पूछे फाइनल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब यहां से अगर हमने इस मिक्सचर, ये जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, इस मिक्सचर की वैल्यू पता करनी है तो हम कर सकते हैं 4 + 3 7। ठीक है, ये है ना हमारा इनिशियल मिक्सचर। इस वाले जो हमारा नया है, नया जो हमारा क्या है, नए मिक्सचर की वैल्यू क्या आएगी, 4 + 3 7R, 7 × 7, 7R × 7 कितना हो गया, रेशियो में 7 आ रहा है ना, 4 + 3 7, ये तो कितना आ गया, 49 लीटर। अब अगर क्या पूछा, फाइनल इनिशियल क्वांटिटी, इस मिक्सचर की क्वांटिटी हमें पूछी है, इस मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी है, तो समझो अगर हमारा 49 लीटर अगर बाहर निकल रहा था मिक्सचर और 49 ही बच रहा है, तो शुरुआत में कितना होगा हमारा। अब देखो कोई मिक्सचर है, उसमें से 49 निकल गया और 49 ही बचा, तो शुरुआत में कितना बचेगा, वो 98। तो हमारी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या है, 98 लीटर। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 98 लीटर। ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एन अलॉय ऑफ 400 ग्राम, एन अलॉय ऑफ 400 ग्राम कंटेन्स जिंक कॉपर इन द रेशो ऑफ 5:3। क्या दिया हमें, जिंक है और क्या है, कॉपर है। ठीक है, और कितना ग्राम है, 400 ग्राम, रेशो क्या है, 5:3। ठीक है, अब रेशो कितना है, 8 रेशो, जो हमारा क्या अलॉय है, अलॉय टोटल कितना है मिक्सचर हमारा 400, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 50। 1 रेशो की वैल्यू 50 होगी। लिखा है हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड, कितना कॉपर ऐड करे कि हमारा रेशो जो है, so that the ratio is it becomes 5:4। ठीक है, तो कॉपर रेशो में कितना ऐड हो रहा है, 1 रेशो। ठीक है, और इस 1 रेशो और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 50। तो ठीक है, हमारे पास ये, हमें 1 रेशो की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि देखो कॉपर 3 से 4 हो रहा है, मतलब 1 का चेंज आ रहा है, तो 1 × 50 50 ग्राम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें 1 रेशो की वैल्यू, क्योंकि कॉपर लिखा है ना, हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड टू इट, तो कितना ऐड हो रहा था, एक, और एक की तो वैल्यू चाहिए, और एक रेशो की वैल्यू तो 50 ग्राम दी हुई है, तो 50 ग्राम हमारा आंसर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में लिखा है वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर लिख लिया हमने। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 6 लीटर मोर देन द वाटर इन द वेसल एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज द 3:2। ठीक है, 3:2 हमारे क्या है, रेशो। अब हो रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 6 लीटर मोर देन वाटर, तो बात किसकी कर रहा है, इसके डिफरेंस की, 1 रेशो का डिफरेंस क्या है, 6। ठीक है, तो यहां से हमारा मिल्क क्या आ गया, 6 गुना यहाँ कर दो, 6 गुना यहाँ कर दो, तो यहाँ से हमारा मिल्क आ गया 18 लीटर, और यहाँ से कितना आ गया, 12 लीटर। ठीक है, अब मिल्क जो हमारा कितना, 18 लीटर और 12 लीटर आ गया। ठीक है,
18 और 12 लीटर आ गया। आगे लिख रहे हैं इफ 50% मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। अब देखो यहां से क्या है हमारा 50%, सेकंड गाइस, 50% क्या है हमारा, मिक्सचर इज टेकन आउट। 50% निकल गया तो बचे कितने होंगे हमारे पास मिल्क और वाटर। हमारे पास कितने मिल्क और वाटर बचे होंगे, यहाँ लिख लेते हैं मिल्क और वाटर कितने बचे होंगे 9 लीटर, और 50% 12 का 50 वन बाय मतलब हाफ कर दोगे 6 लीटर। एक सेकंड गाइस, ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये। मिल्क और वाटर है, 50% निकाल ली तो यहाँ क्या बचा 9 लीटर, और यहाँ कितना बचा 6 लीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द फाइनल मिक्सचर। तो बचा कितना अब रिमेनिंग, 9 लीटर ही बचा, 9 लीटर। ठीक है, यही पूछा था मैं, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द फाइनल मिक्सचर, और फाइनल तो यही है ना 50% निकल के, तो फाइनल यही बचेगा हमारा 9 लीटर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, लिखा इन अ मिक्सचर द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 6:5। मिल्क एंड वाटर 6:5। ठीक है, व्हेन 22 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, रिप्लेस रिप्लेस व्हेन 22 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, रिप्लेस, सबसे पहले तो 22 लीटर मिक्सचर यहां से निकला, रिप्लेस बाय वाटर यानी सेम क्वांटिटी। देखो 22 लीटर निकाला, हमारे रेशियो सेम रहे। अब क्या बोल रहा है, रिप्लेस्ड बाय वाटर, 22 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब 22 लीटर क्या हुआ, यहाँ पे वाटर ऐड हुआ। ठीक है, अब वाटर तो रेशियो क्या बन गए 9:13। अब वाटर ऐड हुआ तो ये हमारी क्या है, इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा मिल्क में, तो हमारे नए रेशियोज क्या आ जाएंगे अब 18:15, ठीक है, और 18:26। ठीक है, ये हमारे नए रेशियो आ गए मिल्क और वाटर के। अब देखो रेशियो में कितना चेंज आ रहा है 11 रेशियो का, और ऐड कितना कर रहे हैं 22 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2, 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। क्या पूछा है अब, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट हमारी क्या है, रिप्लेसमेंट, देखो वाटर रिप्लेस हो गया, वाटर ऐड करा ना, तो कितना वाटर बन गया हमारे पास फाइनल क्वांटिटी में रिप्लेसमेंट के बाद 26 लीटर। तो 26 लीटर जब हमारे पास वाटर बचा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 52 लीटर क्या है हमारे पास आफ्टर रिप्लेसमेंट, जो हमारे पास वाटर बचा 52 लीटर। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ लें तो, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ लें तो, अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है यहाँ पे देखो, 18 प्लस 15 कितना हो गया 33, 33 रेशो कितना हमारा 2, 66 लीटर। अब 66 लीटर हमारे यहाँ मिक्सचर है, अब 22 निकला 66 बचा, तो हमारा जो हमारा यहाँ पे ओल्ड मिक्सचर था वो कितना होगा शुरुआत में। अब 22 निकल गया 66 बचा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 88 लीटर जो हमारा क्या है शुरुआत में क्या था मिक्सचर, 88 में से 22 गया तभी 66 बचे हमारे पास। ठीक है, ओके, हाँ, ये जो केस है हमारा, ये है हमारा रिप्लेसमेंट का, लिखा है ना, हाँ रिप्लेसमेंट का केस कैसे, ए मिक्सचर इज फुल ऑफ 90 लीटर मिल्क, 18 लीटर मिल्क is taken out and replaced by water, and again this process is repeated two times the amount of milk after the second replacement। ठीक है, अब क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे क्या है 90 लीटर मिल्क है, 90 लीटर मिल्क है हमारे पास प्योर मिल्क, उसमें से क्या करा है 18 लीटर निकल गया, 18 लीटर निकला। ठीक है, टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, एंड रिप्लेस बाय वाटर, 18 लीटर जब मिल्क निकला तो मिल्क बचा कितना हमारे पास 72 लीटर, एंड रिप्लेस बाय वाटर
तो रिप्लेस बाय वाटर लिखा है ना, तो 18 लीटर ही वो वाटर ऐड हुआ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेशो ले लेंगे हम यहाँ से, 4:1 हमारा ये आ गया। उसके बाद लिखा है अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, एक टाइम ये होगी, एक बार फिर से 18 लीटर निकल गया हमारा, 18 लीटर निकल गया। 72 लीटर हमारा मिक्सचर था, रेशो कितना है 4:1। ठीक है, मिल्क और वाटर का, ठीक हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखो मिक्सचर कितना है 72 लीटर और रेशो में कितना है 5:72, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 72/5। तो यहाँ से मिल्क निकालना हो तो 72/5 इंटू 4 करेंगे और यहाँ पे 72/5 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। एक ये तो हमारी होगी बेसिक अप्रोच। ठीक है, ठीक है। यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72/5 मतलब 44.4, 57.6, 14 इंटू 4 56.44 इंटू 16, 16 का 1 कैरी 57.6, और यहाँ पे क्या है 14.4। वाटर हमारा 14.4 लीटर है और मिल्क हमारा क्या है 57.6। तो क्या हम इतना लंबा करेंगे, नहीं। देखो दूसरा मेथड क्या है हमारा, यहां देखते हैं। दूसरा मेथड देखो कि दूसरा मेथड क्या है हमारा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें देखो कि मिक्सचर कितना है हमारे पास, पूरा 90। ठीक है, पहले तो फ्रैक्शन बनाना है। पहला स्टेप तो आपका फ्रैक्शन बनाना होगा। फ्रैक्शन बना लिया, कैसे बनाएंगे, 90 लीटर मिल्क है, 90 लीटर में उसमें से कितना चला गया, उसमें से हमारा कितना चला गया 18 लीटर, 18 लीटर चला गया। ठीक है, तो बचा कितना 72 90 में, ये फ्रैक्शन बना। अब देखो कितने टाइम रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है ना, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है ये, तो क्या करेंगे यहाँ पे 90 लिखेंगे पूरा मिक्सचर और 72/90 इंटू 72/90, 2 बार हमने कर दी। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, 90 से 90 चला गया, 9 1 जा 9, 9 8 जा, अब ऊपर क्या बचता है हमारा 72 इंटू 8, आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जाए 2 5 जाए 10। ठीक है, तो हमारे क्या बचा, देखो 72/5 बचा, 44.4 इंटू 4 57.6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई मिल्क की। अब देखो, अब हमने वाटर निकालनी हो तो क्या करेंगे, अगर वाटर निकालना हो तो हम 57.6 अगर 90 में से इसको करें, 57.6 लीटर आया ना हमारा, अगर 90 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास शायद वाटर आ जाएगा। यहाँ पे कितना था, हाँ यहाँ पे बचता हमारे पास 9। ओ कहीं गलती हो रही है शायद, 57.6 हमारे पास क्या है मिल्क। अगर 90 में से 57.6 को, कितना बचेगा हमारे पास, 4, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो वाटर हमारे पास क्या आएगा, हाँ वाटर आएगा हमारे पास। ओके ओके ओके, यहाँ पे गलती कर दी है हमने। ठीक है, तो वाटर कितना है हमारे पास 32.4। ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो क्या लिखा था, 18 लीटर, 18 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, तो क्या करेंगे हम, इस यहाँ पे हमें 18 ऐड करना पड़ेगा। देखो 14.4, 18 ऐड जब हम करेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, देखो तब मिलेगा वाटर हमें। ठीक है, यहां से हमने वाटर निकालना है, तो मिक्सचर में से जो हमारा 90 है वहां से हम मिक्सचर में से मिल्क को माइनस करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना था, 18 ऐड करना था, ये हमने सीखा था उस टाइम, ये हमने सीखा था पीछे जब हमने रिप्लेसमेंट केस देखा था। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। ये जो अप्रोच है 4 मार्क कर लो, इसको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है इस रिप्लेसमेंट से। अब आगे आ जाओ, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 50 लीटर में 50 लीटर, ठीक है फ्रैक्शन बना लेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे हम, फ्रैक्शन बना लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 50 में से 5 45/50।
ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन। यही फ्रैक्शन बना हमारा, क्योंकि 50 लीटर ऑफ मिल्क है, फ्रॉम दिस कंटेनर हमारा क्या है, मिल्क जो वाज टेकन आउट रिप्लेस बाय वाटर, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 बार हुई है। इसको थोड़ा और सा 5 9 जा 5 10, ठीक है। 50 लीटर हमारे पास मिक्सचर था, 3 बार प्रोसेस रिपीट हुई, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार कर दिया, 0 से 0 चला गया। अब यहाँ देखो क्या बचा, 729 इंटू 5 अपॉन 100। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 5 से मल्टीप्लाई, देखो क्या करेंगे, एक माइनस करा 728, इसका हाफ करेंगे, क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 4 जा, और यहाँ पे एंड में 5 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 729 जो हमारा ऑड नंबर है, इसमें से एक माइनस करा बनाया इवन, इवन बनाया, इसका हाफ करा, हमें क्या मिला 364, और एंड में 5 क्यों ऐड करा, क्योंकि 729 हमारा ऑड नंबर था। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखनी है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की सारी ट्रिक कवर करी हुई है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3645 लीटर, और नीचे हमारा 100 है, तो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मिल्क, ये हमारा मिल्क आ जाएगा। ठीक है, और वाटर निकालना हो तो 50 में से मिल्क को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाटर की क्वांटिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9। ठीक है, एलॉय ए है और एलॉय बी है, और इसमें क्या है, जिंक है और यहाँ पे कॉपर, इसमें भी जिंक है और यहाँ पे कॉपर, 3:4 और 5:9, इतनी बात आ गई समझ। अब आगे क्या लिखा है, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ, ए एंड बी इन द टेकन इन द रेशियो ऑफ 2:3, और मिक्स टुगेदर। शायद यहाँ पे ऐसे नहीं होगा ये, हाँ ये लाइन गलत है यहाँ पे। ठीक है, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड मिक्स टुगेदर। ठीक है, मिक्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक। हाँ ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, ये शायद आ गई है, ये ऐसे नहीं होगी। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, ये नहीं आएगा, ऐसे है 5:9 रिस्पेक्टिवली एंड व्हेन मिक्स टुगेदर देन फाइंड द रेशियो। ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। अब आगे क्या लिखा है, एंड मिक्स टुगेदर देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अब मिक्स टुगेदर बोला है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 5 3 8 गदी 9 4 13 हमारे पास कॉपर और जिंक आ गई, ऐसे नहीं ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे रेशियो क्या, 7 रेशियो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इनको ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 7, यहाँ ऐड करा क्या मिला 14, 14 मिला, ऐड करा 7 मिला। ठीक है, अब देखो क्या है 3 और 5, देखो यहाँ पे जिंक कितना 3 है और यहाँ पे कितना है 5। ठीक है, जिंक टू कॉपर टू जिंक दिया है, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, जिंक टू कॉपर नहीं था, कॉपर टू जिंक है ये कॉपर है, हाँ कॉपर है, ये जिंक है, ये कॉपर है और ये जिंक है। ठीक है, अब कॉपर कितना है हमारे पास, कॉपर कॉपर है और जिंक है। ठीक है, कॉपर कितना है यहाँ पे 3/7 प्लस वहां पे कितना है 5/14, जिंक कितना है 4/7 प्लस 9/14। अब इनको ऐड करेंगे, इफ इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 6/14। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाता है तो ऐड करना इजी हो जाता है। तो ऊपर क्या बनेगा 6 + 5, 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉपर और जिंक का, 6 + 5 11/14, और यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 8/14 यानी 17/14। ठीक है, 14 से 14 चले जाएगा, हमारे पास रेशियो क्या आ जाएंगे कॉपर टू जिंक का 11:17। अब देखो ये थोड़ा लंबा भी है, अगर हमने निकालना हो, जो क्या था 3:4 था
और 5:9 था। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, क्या मिलेगा 7, इनको ऐड करा हमने, क्या मिला 14। इनको बराबर कर दो, तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे रेशियो क्या बनेंगे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे तो सेम है 5:9। कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो। जो हमारा क्या था, ये क्या था हमारा कॉपर, और ये जिंक, ये कॉपर था, ये जिंक था, दोनों को ऐड कर दिए, 6 + 5 11, रेशियो 9 और 8 कितना आ गया 17। देखो यही रेशियो मिल गया। तो ये है कि बस कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप खुद ही जो है अप्रोचेस क्या करेंगे, क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इन इफ 49 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 63% ऑफ मिल्क। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलिगेशन। एलिगेशन समझ लेते हैं थोड़ा, एलिगेशन क्या है। जैसे एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है, हमारे पास दो क्वांटिटी दी रहती है, जैसे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। ठीक है, और उनकी एवरेज वैल्यू दी होगी हमें, तो क्या करना है, उनका डिफरेंस जब हम लेंगे तो हमें क्या है, क्वांटिटी के क्या मिल जाते हैं, रेशो। देखो ऐसे लिखा होगा, एक एक यहाँ पे होगी क्वांटिटी, एक यहाँ पे, ये एवरेज वैल्यू दी होगी, और यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, दोनों की क्या मिल जाएंगे, दोनों के रेशो। ठीक है, जैसे मान लो 4 दिया है यहाँ पे 10 दिया है, कोई क्वांटिटी है, और इन दोनों का एवरेज दिया है 6। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, क्या आएगा 2, इनका डिफरेंस करके 4, आगे 2:1। तो ये आगे क्या हमारे क्वांटिटी के रेशियो। एलिगेशन सिर्फ इतना ही है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी, स्पीड डिस्टेंस में भी हम इसको देखते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट लॉस का दिया हुआ है, तो रेशियो हमें किसका मिलता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का दिया है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट लॉस के बारे में। अगर एलिगेशन, एलिगेशन एक मेथड है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो रेशो किसके आएंगे, यहाँ हमारे पास कॉस्ट प्राइस सीपी के। ठीक है, ठीक है, एलिगेशन इतना समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ 49 लीटर ऑफ मिल्क, 49 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन है 63% मिल्क। मिल्क और वाटर है, वाटर है ना, हाँ मिल्क और, ठीक है मिल्क, अगर मिल्क हमारे पास 63% है, तो बाकी वाटर कितना है 100%, वाटर 100 हुआ। देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू द एडेड टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 70%। 70% क्या है हमारा एवरेज, 70%। अब इसका क्या डिफरेंस ले लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 30, और यहाँ पे कितना आएगा 7। ठीक है, और 49 लीटर ऑफ मिल्क, तो इस 30 की वैल्यू क्या दी है 49, मतलब क्या 49/30 इंटू, हमें क्या चाहिए, हाँ इंटू 7, 49 ये 7। ठीक है, ठीक है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, 49/30 इंटू 7 करा, 49 इंटू 7 343/30। ठीक है, इसको फर्दर अगर सॉल्व करें, 30 1 30, और हमारे पास क्या बचा 43, 30 1 30, हमारे पास रिमाइंडर बचा 23/30 लीटर। ठीक है, 23 आएगा ना, देख लेते हैं एक बार करके, कहीं गलती तो नहीं हो रही। ओके ओके ओके, 13 11 से ही 13/30 लीटर। ठीक है, वैसे एलिगेशन ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोई अलग से एक टॉपिक ही है। एलिगेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक अप्रोच है। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस मिक्सचर और एलिगेशन पे। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे, सारे केसेस देखे हमने, सिंपल केस भी देखे, सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है, रिप्लेसमेंट देखा हमने। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो हम ये हमारा क्वेश्चन पीओ लेवल में भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, क्लर्क लेवल में आ गया तो ये मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट बताओ, तो 3 रिप्लेसमेंट के बाद कितना बचेगा, 2 रिप्लेसमेंट के बाद, तो मैक्सिमम स्किप करके आएंगे अगर आपको ये वाला अप्रोच मालूम नहीं है।
बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और वहाँ पे टाइम प्रेशर इतना होता है कि गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखे, हर चीज़ देखी हमने। यहाँ पे देखो, ये कंसेप्ट जो है, ये चीज़ें जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। ये हमने सारे क्वेश्चन देखे। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे हैबिट में आ जाती हैं, जो हमारे जैसे ये अप्रोचेज हैं, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन, ये चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।